श्री महेश्वरम कल्पांत साधना में आप सभी का स्वागत है। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और शरीर को स्थिर करें। सहज होते जाएं, सहज सरल। आज रम का स्ट्रोक लगाएंगे नाभि चक्र पर। जैसे कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में नाभि पर स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार रम 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 बोलते हुए नाभि पर स्ट्रोक लगाएंगे। शुरू करें। रम बोलते हुए नाभि पर स्ट्रोक, रम बोलते हुए कपालभाति। कोई चेतना नाभि चक्र पर और रम का स्ट्रोक। नाभि चक्र पर रम का स्ट्रोक और रम से जो ऊर्जा नाभि के चारों ओर जागृत हो उसका एहसास। नाभि चक्र विष्णु का स्थान, राम का स्थान और राम का बीज मंत्र रम। रम का स्ट्रोक, नाभि में विशेष ऊर्जा की जागृति। तो प्रत्येक रम के स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र पर पूरी चेतना से देखें, महसूस करें जो भी वहां घटित हो। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ जो भी वहां घटित हो रहा है उसका एहसास आपको करना है। पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर लगा देनी है और नाभि चक्र का एहसास। यह एहसास पूर्ण चेतना के साथ नाभि चक्र के स्ट्रोक से जो ऊर्जा जागृत हो, रम का स्ट्रोक और रम से जो ऊर्जा जागृत हो उसका एहसास। लगातार रम 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 रम। प्रत्येक रम के स्ट्रोक से जो नाभि चक्र में ऊर्जा क्रिएट हो, जागृति हो, उसका एहसास। अद्भुत ऊर्जा की जागृति रम के स्ट्रोक के साथ नाभि चक्र में। जो भी ऊर्जा की अनुभूतियां हो रही हैं रम के स्ट्रोक के साथ जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उन अनुभूतियों को पूरी चेतना से देखना है, महसूस करना है।
उस ऊर्जा की जागृति का अनुभव जो रम के स्ट्रोक के साथ जागृत हो रहा है, जो रम के स्ट्रोक नाभि चक्र पर लग रहा है, उससे जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास लगातार ऊर्जा को महसूस करना है। नाभि चक्र पर जागृत होती हुई ऊर्जा, नाभि चक्र में जागृत होती हुई ऊर्जा को महसूस करते रहें और रम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। पूरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर लगा दें। नाभि चक्र पर पूरी चेतना शक्ति को देखें, पूरा साक्षी भाव के साथ। नाभि चक्र की जो अनुभूतियां हैं, जो जागृतियां हैं, जो ऊर्जा जागृत हुई है, उसको पूरी चेतना के साथ देखें। एक पूर्ण चेतना सूक्ष्म एनर्जी के साथ गहराई में डूबते जाएं। और स्वयं की पहचान को यहां जानने की कोशिश करें। स्वयं की चेतना को जानने की कोशिश करें कि मैं क्या हूं, कौन हूं। स्वयं की चेतना को पहचानने की कोशिश। जो मेरे नाम है वो मैं नहीं हूं, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। कुछ व्यवसाय के आधार पर भी पहचान बनी है, लेकिन वो भी मैं नहीं हूं। तो स्वयं को जानने की कोशिश करें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें। स्वयं को जानने की कोशिश करें, स्वयं को पहचानने की कोशिश करें। इस नाभि चक्र में जो हम रम के स्ट्रोक से ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा के साथ स्वयं को जानने की कोशिश कि मैं कौन हूं, क्या हूं। मेरा क्या अस्तित्व है। लोग मुझे जिस नाम से जानते हैं, क्या मैं वो हूं? लेकिन नाम तो बदलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति को लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो नामों का कोई अस्तित्व नहीं है। नाम तो इस शरीर के हैं या इस शरीर के द्वारा जुड़े हुए कार्यों के हैं। फिर मैं क्या हूं? क्या मैं शरीर हूं? शायद शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो लगातार हर जन्म में बदल जाते हैं, लगातार बदल रहे हैं। फिर मैं क्या हूं?
मेरा क्या अस्तित्व है? क्या मैं आत्मा हूं? लेकिन अगर मैं आत्मा भी हूं तो फिर क्यों आगे उस परम ऊर्जा से मिलने की कोशिश है? अगर मैं एक एनर्जी हूं तो क्यों उस एनर्जी से मिलने की कोशिश है? मैं इस एनर्जी का, मेरी इस आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या सत्य है? पूरी गहरी चेतना में नाभि चक्र की ऊर्जा से महसूस करें। पूरी गहरी चेतना से नाभि चक्र में जो ऊर्जा जागृत हुई है उसके साथ आगे बढ़ें और स्वयं के अस्तित्व को जानने की कोशिश की, आखिर मैं कौन हूं? शरीर के सभी नाम मिट गए, सभी भाव मिट गए, सभी संबंध मिट गए। तो जो कुछ भी है वो सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर के साथ सब कुछ मिटता जाता है। तो फिर सत्य क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? और जब सब कुछ मिट जाता है तो जो बचता है वह सब कुछ हो जाता है। जब कुछ नहीं बचता तो वही सब कुछ हो जाता है, वही परम हो जाता है, वही अनंत हो जाता है, वही राम हो जाता है, वही कृष्ण हो जाता है, वही विष्णु, वही शिव, वही दुर्गा, वही अल्लाह, वही गॉड, वही फकीर, वही पैगंबर, सब कुछ वही हो जाता है। लेकिन जब तक तुम हो स्वयं को मान रहे हो कि मैं हूं, तब तक कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रम की दुनिया है, बंधनों की दुनिया है, कष्टों की दुनिया है, दुखों की दुनिया है। लेकिन जैसे ही इस मैं का अस्तित्व खत्म हुआ, स्वयं ही सर्वे सर्वा हो गए। अहम ब्रह्मस्वामी सोहम, अहम ब्रह्मस्वामी, अहम ब्रह्मस्वामी। जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है। ना तू अलग, ना मैं अलग, ना मैं अलग, ना तू अलग। कुछ भी अलग नहीं है। ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई शरीर है, ना कोई नाम है। सिर्फ है तो एक एहसास, एक अनुभूति, और वो भी ऐसी अनुभूति, ऐसा एहसास जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जहां शब्दों की सीमाएं खत्म हो जाएं। ऐसी अनुभूति
जहाँ सब कुछ मिट जाए, कोई विचार न रहे, कोई भाव न रहे, कोई संबंध न रहे, कोई मन का अस्तित्व न रहे, कोई बुद्धि का अस्तित्व न रहे, कोई शरीर का अस्तित्व न रहे। शिव और शिव साक्षी, एक अद्भुत अदृश्य शक्ति, आदर्श ऊर्जा की अनुभूति, और सब कुछ उसमें विलीन हो जाता हुआ, सब कुछ उसमें विलीन होता हुआ। सब कुछ इस ऊर्जा के साथ विलीन होता हुआ अद्भुत जो है, था और रहेगा, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसी अदृश्य शक्ति पूर्ण चेतना और परम चेतना के साथ जैसे समस्त संसार की नदियों का जल बहता हुआ समुद्र तक पहुंच गया, फिर नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, कोई नाम नहीं रहा, सभी नाम मिट गए, पूर्ण अस्तित्व खत्म हो गया। फिर भी जल जल है। ऐसे ही ये एनर्जी ऊर्जा से ऊर्जा है। कुछ भी दें, किसी भी नाम से इसको पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से ही जुड़ा है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से ही चल रहा है, पूरा अस्तित्व इस ब्रह्मांड का केवल ऊर्जा से है। और इस सृष्टि की अनंत चेतनाएं, अग्नि स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लगातार एकाकार होती हुई समस्त रूप खत्म हो चुके हैं। न राम का रूप बचा, न कृष्ण का रूप बचा, न बुद्ध का बचा, न महावीर का बचा।
समस्त रूपों की समाप्ति, शिव और शिव गहरी चेतना, गहरा आनंद, और ये चेतना जब चेतनाओं से जुड़ती है तो कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी पार्वती बनती हैं, तो कभी दुर्गा बनती हैं। तो कभी रेखा बनती हैं, तो कभी मीनू बनती हैं, तो कभी मान सिंह, कभी हेमचंद, कभी अनिला, कभी नीरज, तो कभी निधि, कभी निविदा। और भी अनंत नाम, अनंत ऊर्जाएं, अनंत रूप, अनंत रूप, अनंत व्याख्या। अनंत नामों के साथ अनंत जागृतियां, और फिर एक साथ एकाकार विश्राम ऊर्जा के साथ अद्भुत गहरी चेतना से जुड़े रहें। सूक्ष्म ऊर्जा, अनंत ऊर्जा से मिलाप, अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां, जो भी कंपन हो, झंझनाहट हो, ससाहट हो, होने दें, विचलित नहीं होना है। समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तैयारी पूर्ण नहीं है। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, स्वयं के अस्तित्व को जान जाओगे। लगातार गहराई में डूबते जाएं, अद्भुत गहराई में डूबते जाएं। अद्भुत गहराई में डूबते जाएं। शिव और शिव साक्षी भाव, अद्भुत साक्षी भाव, गहरी शांति, गहरा आनंद, अद्भुत अनुभूतियां। सही के रूप में लाखों ऋषियों ने, संत महात्माओं ने इसको देखा, जाना। कभी कृष्ण बन के बोला, कभी राम बन के बोले, तो कभी बुद्ध बन के बोले। ऐसा अद्भुत स्वयं 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 को जाने, स्वयं की चेतना से जुड़े, गहरी और गहरी चेतना, अनंत चेतना के साथ एकाकार,
अद्भुत एकाकार। जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को महसूस करते रहें और इन अनुभवों के एहसास के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। गहरे अनुभवों के साथ चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे सांस भरें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।